व्हाट इज़ ऑरा? ऑरा क्या है? ऑरा है आपकी आत्मज्योति, मतलब आपकी आत्मा की जो लाइट है, उस लाइट से आपकी बॉडी के सराउंडिंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो है ऑरा। वो इस आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, बट हमने बहुत महापुरुष की फ़ोटो पर दिखा है कि उनकी माथे के पीछे एक लाइट शो करते हैं। मतलब तब इतना पावरफुल हो जाता है ऑरा कि तब लोगों को किसी किसी को दिखता है। अभी बहुत लोगों को ऑरा देखना आता है, जैसे मुझे भी आता है ऑरा देखना। तो ये है ऑरा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे आपकी कोई बॉडी में कोई पेन है, कोई रोग है, कुछ भी है, वो पहले ऑरा में आते हैं और धीरे धीरे मतलब एक एक बॉडी से होते हुए फिर हमारी इस बॉडी में आती है। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे बोलते हैं कि डार्क फोर्स की अटैक होती है, वो ऑरा में होती है। अगर आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपकी ऑरा में प्रोटेक्शन है, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपकी ऑरा प्रोटेक्शन सिखाई है, अपने सराउंडिंग प्रोटेक्शन बबल क्रिएट करना मैंने सिखाई है आप लोगों को। तो कोई भी कुछ भी होता है, ये ऑरा में आता है। तो हमारे जब हम छोटे होते हैं उस उम्र से धीरे धीरे हमारी ऑरा में बहुत नेगेटिविटी बनती है, बहुत, क्योंकि हम ऑरा क्लिनजिंग नहीं करते डेली बेसिस पर। हम जब मेडिटेट करते हैं, जब हम ऑरा वायलेट फ्लेम को बुलाते हैं, अपनी ऑरा क्लींस करते हैं, फिर उनको सील करते हैं, तब तो क्लींस होता है। बट ये जम जाता है बहुत ज़्यादा ऑरा में क्लटर, तभी आपकी लाइट शो भी नहीं हो पाती। तो इस ऑरा को क्लेंस करने के लिए बहुत बहुत तरीक़े हैं। जब आपकी स्पिरिचुअल जागृति शुरू होती है, तो पहले क्या आता है? डार्क नाइट ऑफ द सोल। क्योंकि तब आपकी ही एनर्जी, जो आपकी खुद की एनर्जी है, जैसे ज़्यादातर मैं स्टार सीड के लाइट वर्क के बारे में बताऊंगी। वैसे तो अभी सभी को, आर्ट सीड को भी वही फीलिंग हो रहा है। तो आपका ही एनर्जी आपकी बॉडी में ठूसा जाता है, तो वो लाइट आता है। और जब लाइट आता है, तब आप, जैसे हैलोजन आपके सामने जला दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, तो तब डार्क हो जाता है आपके सामने, क्योंकि आप देख ही नहीं पाते उतनी लाइट में, क्योंकि आपकी वो अभ्यास ही नहीं है। आप कितने दिनों से डार्कनेस में रहे हैं, कितने जन्मों से। तो तभी ऑरा क्लेंस करने की बहुत ज़रूरत होती है। धीरे धीरे उस लाइट की आपको आदत पड़ती है, तब वो लाइट आपके अंदर समा भी जाती है और आप वो लाइट बन जाते हो। जैसे आप आर्ट पर हो, आपने अपनी खुद का हीलिंग कर लिया है, खुद का क्लेंजिंग कर लिया है, खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लिया है, तो आप खुद एक लाइट बन गया है। आप कुछ करो या ना करो, आपकी लाइट शो हो रहा है और माया की जो अंधकार वो दूर कर रहा है। जैसे अलग अलग लोग, बहुत आत्माएं, अगर अपनी लाइट को, अपनी जो आत्मा की लाइट की ऊपर की जो धूल है, मतलब ऑरा पे जो धूल है, उसको अगर क्लेंस कर ले, तो उनका लाइट शो होगा और माया की अंधकार, एक एक छोटी छोटी लाइट जलते जलते माया की अंधकार दूर हो जाएगी। तो सॉल्ट को बहुत यूज़ किया जाता है नेगेटिविटी क्लेंस करने में। मैंने भी बहुत बोला है, जैसे घर में पोछा लगाओ, नहाने की पानी में डालो, जैसे आप हीलिंग्स करके भी नमक से हाथ धो लेते हैं, तो सारी चीज़ों में नमक बहुत यूज़ आते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एनर्जाइज करके, मतलब हमने यूनिवर्सल एनर्जी को बुलाया और एनर्जाइज करके मैंने नमक
नहाने के लिए जो आपकी आत्मो ज्योति को क्लेंस करेगा, वैसी नमक मैं बनाई है। ये बहुत पहले से रिक्वायर था बनाने की, बट मेरी वो टाइम नहीं हो रहा था। मतलब ये सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग पर होती है। उसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, हर्ब्स हैं, क्रिस्टल हैं और नमक है। मतलब जो नमक है हिमालयन पिंक सॉल्ट, ऑर्गेनिक हिमालयन पिंक सॉल्ट है। और उसमें क्या क्या है, हमने मेडिटेट करके सामने रख के अपने हाथों से एनर्जी फ्लो करके वो एनर्जाइज भी की है। अभी तो 4 प्रकार की मैंने नमक बनाई, नहाने की नमक। वो आपकी जिन लोगों की पीस ख़त्म है, मतलब ऊपर की चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, उन लोगों के लिए तो क्या होगा, ऊपर वो क्लेंस करेगा। दूसरा है नेगेटिविटी के लिए, जिन लोगों की भी बेस चक्रा में प्रॉब्लम है तो उनको ज़्यादा नेगेटिविटी फील होता है। जो आपके ऑरा में अटैक्स होती हैं, जो कॉर्ड बनाया जाता है, उन सभी को क्लेंस करेगा ये नमक। तो दूसरा ये बनाया है कि नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। एक तो पीस के लिए, स्टडी के लिए, मतलब आपकी सर हल्का होगा उससे। दूसरा है नेगेटिविटी को क्लेंस करने के लिए, जो अटैक आपके ऊपर हुआ है उसके लिए। तीसरा है यूनिवर्सल लव को फील करने के लिए। अब लव को, अब खुद उसमें ऐसा एनर्जी है कि जब मैंने बनाई वो नमक तब मैंने चैंट भी किया, आई एम लव, और उसमें पिंक लाइट से फ्लो करके एनर्जाइज किया हुआ है। तो वो लव को फील करने के लिए, अंदर न कि बाहर। तो आप खुद लव बन जाते हैं जब आप अंदर लव फील करते हैं। तो लव के लिए एक है। दूसरा है मनी एनर्जी के लिए, स्पिरिचुअल मनी एनर्जी। देखिए, हम सोचते हैं मनी बहुत खराब चीज़ है, बट आपको तो फंसाया गया ना इस माया में। कैसे? आपको पूरा दिन इस मनी के पीछे दौड़ करवाया गया कि आप स्पिरिचुअल होने की आपको टाइम ही ना मिले। आप पूरा दिन इसके पीछे भागते रहो, बस रोटी कमाने के लिए। अगर वो फ्लो आता रहे तो आपको टाइम मिलेगा स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो उसका जो भी ब्लॉकेज है, उसका ब्लॉकेज को रिमूव करता है ये नमक। ये बहुत इसमें मनी एनर्जी को, जो स्पिरिचुअल मनी एनर्जी है, जो एबंडेंस की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, उस एनर्जी से ये एनर्जी किया गया है। इसमें भी हर्ब्स है, जैसे लोटस है, एसेंशियल ऑयल्स है, लोटस के ही एसेंशियल ऑयल है इसमें, और इसमें क्रिस्टल्स हैं जो मनी एनर्जी की ब्लॉकेज को दूर करता है। मनी के साथ आपकी कोई भी कर्मा हो उसको रिमूव करता है, और मनी रेकी से ये एनर्जाइज किया हुआ है। तो ये 4 अभी नहाने की नमक हरिप्रिया क्रिस्टल पे आपको मिलेगा। आप चाहे तो ले सकते हैं। इसका 150 ग्राम का एक बॉटल बनाया गया, और इतना भी रेट में नहीं है। तो आप एक ले लोगे तो आपका 3 से 6 महीना तक चल जाएगा, 6 महीना तक। क्योंकि पहले तो 21 दिन तक आपको डेली इस नमक से नहाना होता है, उसके बाद वीक में एक बार, ठीक है। तो 3 से 6 महीना आपका चल जाएगा इसमें। तो आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, और ज़रूर भी आप उस मेडिटेशन को भी देखें जहाँ मैंने हाउ टू हील यूनिवर्सल एनर्जी करके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, समझाया है कैसे आप अपना ग्राउंडिंग करें, कैसे आप अपना एनर्जी को स्टेबलाइज करें, कैसे आप अपना प्रोटेक्शन करें। सारी चीज़ उसमें समझाया गया है। तो वो प्लीज़ देखें। इसके साथ सबको लव एंड लाइट। थैंक यू।